महाभारत महाभारत की लड़ाई क्यों हुई, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब छोटे छोटे राजकुमार थे, दुर्योधन और उनके भाई श्री कृष्ण थे, आपस में मिलजुल करके खेला करते थे। ये राजा का लड़का है दुर्योधन, और ये यादव वंश में जन्म लिए हैं भगवान कृष्ण। दोनों और सब बच्चे मिल करके डेली वेज अपना खेल खेला करते हैं। सभी बच्चे जो हैं कृष्ण कृष्ण कह करके बुलाते हैं, और दुर्योधन जो है कृष्णा कृष्णा कह करके बुलाता है। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, मुझे कृष्णा कृष्णा मत कहा करो, कृष्ण कृष्ण कह करके पुकारा करो। लेकिन दुर्योधन माना नहीं, बार बार कृष्णा कृष्णा कह करके पुकारा करता था। इस पर जो है भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर रुष्ट हो गए। रुष्ट हो गए तो कहने लगे कि क्यों बार बार कहते हो। दुर्योधन ने कहा, कृष्णा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तुम माखन का चोरी करता है। तो चोर को ऐसा ही न कहा जाएगा, चोर को प्रेम से नहीं बुलाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं चोरी नहीं करता। जो गोपियां प्रेम से रख देती हैं और मुझे पुकारती हैं, मैं उनके घर जाकर खाता हूं। दुर्योधन ने कहा, ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा ही तुम कहते हो तो मैं तुम्हें माखन क्या, दूध की नदी बना दूंगा, दूध का पोखरा बना दूंगा। उसमें आओ, स्नान करो, खाओ, चोरी मत करो। चोरी करोगे तो मैं कृष्णा कृष्णा कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं दूध का पोखरा बना दूं, नदी बना दूं, तो एक पोखरा बनाओ। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, कब आओगे? उसमें स्नान करोगे, पियोगे उस पोखरे में जिसमें दूध में रख दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, कल मैं 12 बजे दिन में आऊंगा, तो मुझे पहचान लेना। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अपने पिता से कहकर रात रात में ही एक पोखरा बनवाया और सभी लोगों से कह करके उसमें दूध डलवा दिया, एक नाय और लग्गा लगा दिया। सुबह होते होते दूध का जो है वो तालाब बन गया। अब इंतजार कर रहा है कि कृष्णा कब आएंगे या आएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। सभी चौकीदार सिपाही जो है जगह जगह अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जब दिन का 11:30 बजा तो कृष्ण भगवान जो हैं कोढ़ी का रूप बना करके इसके राजमहल की तरफ चल दिए। और वह रूप इतना गंधित था कि 200-300 गज तक गंध करता था। सभी लोग उससे चिढ़ जाते थे। और वो भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं दुर्योधन के यहां। इसके बाद आगे बढ़े। महाराज धृतराष्ट्र उस राज दरबार में बैठे हुए हैं। मंत्री सिपाही सभा लगी हुई है। जब पहुंचे राज दरबार के सामने तो दुर्गंध से सब लोग दुखी हो गए। एक सिपाही से बोले, मुझे राज दरबार के अंदर जाकर के दुर्योधन से मिलना है। सिपाही ने कहा, ऐसे लोगों को जाने के लिए उसमें आदेश नहीं है, अच्छे लोग जाते हैं, तुम तो कोढ़ी हो, उसे क्या पता है कि यही भगवान श्री कृष्ण है। फिर दूसरे सिपाही से कहा, तीसरे से कहा, चौथे से कहा। एक ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, और वो चले गए। जब अंदर प्रवेश किए
तो इतना कड़ा दुर्गंध है कि पूरी सभा के लोग उसे देख करके बहुत दुखी हो गए। और जब सभा के लोग दुखी हो गए तो राजा का निगाह पड़ गया वहां, और उन्होंने कहा सिपाहियों से कि उस कोढ़ी को इस राज दरबार से हटाकर बाहर करो। जब ही सिपाही चले वहां हटाने के लिए कि इस कोढ़ी को बाहर हटा दिया जाए, उस समय बंधुओं दिन के 12 बज रहे थे, और भगवान ने यही कहा था कि ऐ दुर्योधन, मैं दिन के 12 बजे आऊंगा, तुम पहचान लेना। लेकिन दुर्योधन पहचाना नहीं। सिपाही आए, उन्हें भगाने लगे, वो भगे नहीं, क्योंकि दुर्योधन से मिलना था। राजा ने आदेश दिया कि रस्सी लगा करके बांध करके घसीट कर बाहर कर दो। सभी सिपाही आए, रस्सी ले करके इनको बांधे और घसीट घसीट करके राजमहल के बाहर कर दिए। जहां सभा लगी हुई थी उस सभा से बाहर कर दिए। बाहर निकले, बड़े दुखी मन से निकलते हुए गए और चले गए विदुर के यहाँ। विदुर उस समय जो है दोपहर हो चुका था, भोजन कर चुके थे। उनके आश्रम के पास पहुंचे। आश्रम का जो है दरवाजा टाटी लगा करके बंद किए हुए थे। बुलाए, जब बुलाए तो दुर्योधन बाहर को निकले तो देखे एक कोढ़ी दिखाई दे रहा है, बड़ा दुर्गंध है। उसको ले आए, अंदर बैठाए, आसन लगाए, और बैठ जाने के बाद कहे कि बताइए आपकी क्या इच्छा है, क्या भोजन मैं कराऊं। उन्होंने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो। इन्होंने कहा देखिए मैं भोजन पकाया था, भोजन खा चुका हूं, मेरे पास भोजन बचा नहीं है। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बटलोई में देखो, थोड़ा अन्न जरूर होगा। विदुर ने कहा ऐसा नहीं है, मैं उसको धो धा करके बढ़िया से बांध करके जो है शिखर पर रख दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा उतारो उसे, देखो। गए विदुर जी, उतारे उस बटलोई को, देखे तो उसमें थोड़ा सा साग बचा हुआ था। उस साग का टुकड़ा भगवान को जो है एक पत्तल या थाली जो भी हो उसमें रख दिए। भगवान उसको खा लिए। इसके बाद कहे मुझे पानी पिलाओ, हैं कोढ़ी के रूप में। विदुर बड़े प्रेम से उनका सेवा कर रहे हैं। जब पानी लेकर के विदुर आए कमंडल में, तो भगवान अपना जो है वो अंजलि लगा लिए और कहे विदुर सुनो, जब तक मैं अपनी अंजलि न हटाऊं तब तक तुम पानी गिराते रहोगे, और जब मैं पी लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा तो मैं हट जाऊंगा, तो तुम अपनी जो है ये कमंडल को हटा लेना। विदुर ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और वो जो है भगवान अंजलि लगा लिए, और कमंडल में आधा कमंडल पानी था उस समय, क्योंकि विदुर पहले उसका इस्तेमाल कर चुके थे। और उस कमंडल का पानी जो है अंजलि में गिराए, और कोढ़ी भगवान जो है अंजलि में जल पी रहे हैं, और उनके दोनों साटिका से जो है जल नीचे आ रहा है, और जब नीचे जमीन पर आया तो दूध बन गया, और दूध बन करके दुर्योधन के राजमहल में चारों तरफ फैल गया। धृतराष्ट्र के ये राजकुमार है ना दुर्योधन, उस समय चारों तरफ जो है फैल गया। ऐसा फैला कि अब इनके राजमहल में प्रवेश कर जाएगा। दुर्योधन अपने साथियों को, जो उनके साथी थे खेलने वाले, जो उनके नौकर थे, सिपाही थे, सबको कहा कि पता लगाओ दूध कहाँ से आ रहा है। सभी लोग गए देखने के लिए, कहीं पता नहीं चला। फिर कहा श्री कृष्ण आया नहीं, और ये दूध कहाँ से आ रहा है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, और दूध ये कहाँ से आ रहा है, देखो तो तालाब से नहीं ना आ रहा है। लोग गए देखे तो तालाब से भी नहीं है। कार को हम भी चल रहे हैं साथ में, और चल करके इसका पता लगाएं कि ये दूध कहाँ से आ रहा है। राजमहल की तरफ गए सिपाहियों को लेकर के, और आगे जब बढ़े तो देखे एक स्रोत से दूध आ रहा है। उसको पकड़े आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि ये जो है विदुर के कुटी तक चले गए, और वहीं से वो नाली में दूध आ रहा है। और जब वहां अंदर प्रवेश किए तो वही कोढ़ी जो इनके राज दरबार में आया था पानी पिला रहे हैं। पानी पिलाते समय दुर्योधन ने ये विदुर जी ने यही कहा कि हे मेरे श्री कृष्ण भगवान,
मेरी रज्जा को रखना, क्योंकि ये जो मेहमान है अपने इच्छा अनुसार जल पीना चाहता है। और स्वयं भगवान बैठे ही हैं। यही कह करके जल गिराए थे और इस साटका से दूध बह करके राजमहल की तरफ गया था। दुर्योधन आया, इसके सिपाही आए और उस कमंडल को पकड़ लिए। जब पकड़ लिए तो जल गिरना बंद हो गया और उस कोढ़ी का जो है ध्यान टूट गया। जब ध्यान टूट गया तब वो साधारण नहीं, भगवान किस रूप में अवतार धारण करके जो है वहीं बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण बन गए और कहा कि अय दुर्योधन, मुझे तुम्हारा कष्ट नहीं है जो तुम इस कमंडल को पकड़ लिए। मुझे कष्ट इस बात का है कि तुम मेरे भक्ति इच्छा पूर्ण नहीं किए, और जो मेरे भक्ति इच्छा पूर्ण नहीं करता है मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। और यही कारण था, यही श्राप दे करके भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध की लड़ाई शुरू की और सारे लोगों का सर्वनाश कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की